बात उन दिनों की है जब पूरे देश से कार सेवक अयोध्या जा रहे थे। उस समय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व विधायक थे। वो भी अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से लैंडलाइन पर उनका जो फोन है उसकी घंटी बजती है। एक फोन आता है और उनको आदेश दिया जाता है कि आपको मेरठ ही रुकना है, कहीं नहीं जाना है। किसका फोन था, क्यों वो फोन आया था, क्यों उन्हें मेरठ रुकने के लिए कहा गया था, इसी पर हम बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से। डॉक्टर साहब, उस किस्से के बारे में जानना चाहूंगा कि किसका फोन था, बड़ी चर्चाएं रहती हैं उसकी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। उन्होंने टेलीफोन करके मुझसे कहा कि वाजपेयी तुम्हारी कार सेवा मेरठ में होगी, आपको अयोध्या नहीं जाना है, लेकिन मेरठ में कोई गड़बड़ ना हो इस बात की जिम्मेदारी का निर्वहन करना, जो कुछ व्यवस्था आवश्यक है वो सब कर लेना। उस समय जिलाधिकारी थे जयशंकर मिश्र, एसएसपी थे ब्रजलाल जी। अच्छा। और उन दोनों के साथ बैठकर मेरठ के जितने संभावित स्थान थे या मिक्स जंक्शन पॉइंट थे आबादी के, हाँ। उन सबकी योजना बनाकर उन सबको सुदृढ़ीकरण किया गया। हाँ। कि कहीं से भी कोई एक भी पक्ष, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, शहर की फिजा बिगाड़ने की हिम्मत ना कर सके। हाँ। वो सारी व्यवस्था मेरे देखरेख में और मेरे सहयोग से हुई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी कि शहर की कोई व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, ऐसा क्या भरोसा था कल्याण सिंह जी को, जो आपको लगता था कि आप सारी चीजें संभाल लेंगे? कल्याण सिंह जी को मेरे बारे में एक विश्वास था। वो कहा करते थे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी तेरा चमड़ा प्यारा नहीं है, तेरा काम प्यारा है। अच्छा। उन्हें मालूम था कि कोई निर्णय अगर होगा तो निर्णय जान की कीमत पर भी लागू होगा। और आप ये देखिए कि सारे देश में झगड़े हुए, लेकिन मेरठ में कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मेरठ इस विषय के लिए कुख्यात था। कारण था उसका कि जहां जहां संभावना हो सकती थी वहां की व्यवस्था 4 दिन पहले से कर ली गई थी। और उन उपद्रवी तत्वों को भी एहसास था कि अगर तुम बोले तो गोली तुम्हारे अंदर होगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब एक मन में ये चीज तो रही होगी कि हाँ मुझे भी अयोध्या जाना था, लेकिन आदेश था मुखिया का तो रुकना पड़ा। कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता रहूंगा। अपने नेतृत्व का जो आदेश आ जाए उसका पालन करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है कि हर सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में राम जन्म उत्सव, राम की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को मनाए, जनता के साथ मनाए, कार्यकर्ता के साथ मनाए। हर घर में दिया जले, हर घर में झंडा लगे, हर घर राममय हो जाए, उत्साह के साथ जनता सड़क पर हो। इस काम की जिम्मेदारी जैसे आदेश हुआ है, आज हमको आदेश है कि अयोध्या नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। अयोध्या जब जाने का आदेश होगा तब जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब मैं उसी बात पे आ जाता हूँ। आज ये थोड़ा सा बैठ के भी बात कर लेंगे आपसे। वही उसी उस पे जिक्र कर लेता हूँ पुराना। जैसे आपने कहा कि भाई कार्यकर्ता हूँ, ये आपके एक बड़प्पन वाली बात है कि आप हमेशा जो चीजें होती हैं उनको सीधा कह देते हैं। और मतलब कहीं ना कहीं एक मन में तो ये रहा होगा कि हाँ, नहीं इच्छा क्यों नहीं थी, पहले भी मैं गया था। मैं तो 12 बसें लेके भी गया था अयोध्या। लेकिन जब नेतृत्व को आदेश हो जाए तो कोई विकल्प नहीं है। और नेतृत्व का जब उसके पीछे कोई निर्देश था तो उसके पीछे कोई हेतु था। हमको नेता के आदेश के विरुद्ध या उसके विरुद्ध इफ एंड बट करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उसका हमेशा पालन करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, कल्याण सिंह जी से एक इतनी नजदीकी की क्या वजह थी, मतलब वो थोड़ा सा मैं गहराई से समझना चाहूंगा। कल्याण सिंह जी कार्यकर्ता को भांपते थे और जिस कार्यकर्ता को वो समझते थे कि एक आदमी काम ठीक कर सकेगा उस पर दांव लगाते थे। ये उनकी हमेशा से आदत थी। और ऐसा उन्होंने कई बार कहा मुझसे कि लक्ष्मीकांत तेरा काम प्यारा है, चमड़ा प्यारा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुझे मेरठ के साथ उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। मेरठ में उनका इतना आत्मीय संबंध था। अभी अगर मैं राम मंदिर से संबंधित बात भी अगर करना चाहूं, जी जी बिल्कुल कीजिए। तो कल्याण सिंह जी को 1 दिन की सजा हुई थी। अच्छा, 1 दिन की सजा? 1000 रुपए जुर्माना हुआ था। जिस वक्त उनको सजा हुई थी वो मेरठ में थे और उनको दिल्ली में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना था। मेरठ से वो हमारे साथी थे राकेश गोयल, उनकी टाटा गाड़ी थी, उसमें बैठकर वो गए थे सरेंडर करने। अच्छा। और जो 1000 रुपए जुर्माना दिया गया था वो जुर्माना भी पार्टी का यहाँ मेरठ से था। और फिर उसके बाद 1 दिन तिहाड़ जेल में रहकर जिस गाड़ी पर खड़े होकर उन्होंने वी का निशान बनाया था वो गाड़ी भी मेरठ की थी। अच्छा अच्छा, तो आदरणीय कल्याण सिंह जी का आज वो स्वर्ग में भले हों, लेकिन कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो काम के आदर्श स्थापित किए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं।
वाकई नेता थे। हाँ, निश्चित तौर पर जननेता थे। और मैं तो एक बात और उदाहरण देना चाहता हूँ, उस समय के एक अधिकारी थे जिनका अयोध्या से बहुत बड़ा संबंध था। जब ये ढांचा गिर गया तो सब में दहशत थी इस बात की, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, पता नहीं क्या कार्रवाई होगी। उनकी पत्नी गई माननीय कल्याण सिंह से बात करने, मैं उस वक्त मौजूद था। अच्छा। उन्होंने कहा बहन चिंता मत कर, तेरा ये भाई जिंदा है, पहले मुझे कुछ होगा उसके बाद तेरे पति कुछ होगा। इस आत्मविश्वास के साथ कार्यकर्ता को और सहयोगियों को संरक्षण देने वाला व्यक्ति आज की तारीख में कोई है तो था पहले तो कल्याण सिंह जी। सपना उन्होंने भी देखा था और आज वो नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी, राम के आस्था रखने वाले हिंदू और मुसलमान, सबके मन की इच्छा पूरी हो रही है। लेकिन इस अवसर पर कुछ लोगों को जो दिवंगत हो गए उनको याद करना जरूरी है, जैसे माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय अशोक सिंघल जी, और कुछ कारसेवक जो ज्ञात और अज्ञात कारसेवक है, जिनका बलिदान राम मंदिर के लिए अयोध्या में या जनपदों में हुआ है, उन सबको भी स्मरण करना, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको जरूर स्मरण करें। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, संघ के प्रचारक से लेकर प्रधानमंत्री तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो रोल है वो जग जाहिर है राम मंदिर के संबंध में। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, जो साक्ष्य मिले थे उनके आधार पर राम मंदिर को हिंदू धर्म स्थान माना, राम का जन्म स्थान माना, और उसमें जो वर्णित खंभों का चित्रण था उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के अनुसार उसको राम मंदिर का खंभे माना और राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहिए कि 500 साल से पुरानी इस समस्या का निदान को वैधानिक रूप देने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। हम उनके प्रति भी आभारी है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति तो इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना पड़ेगा कि आज की तारीख में राम मंदिर की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है, लेकिन सारा देश राम में है और विदेश में बैठे हुए भी राम भक्त राम में है। ये सारा श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से अगर जानना चाहूँ, वो कब से ये वाला सपना देख रहे थे, कब मतलब लगा कि भाई हाँ ये होना चाहिए? मैं तो 1964 का संघ का स्वयंसेवक हूँ और जब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया मेरठ में, तब हमने इस आंदोलन में भाग लेना शुरू किया था। और एक दृश्य तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जीम खाने से लेकर बेगमपुर तक सीरी सिर थे और मैं और अमित अग्रवाल जी दोनों विधायक थे, दोनों जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, सीरी सिर थे, जनता का उत्साह देखने लायक था। और जब जेल भरो आंदोलन होता था तब ये स्थिति थी कि जनता जाने के लिए उत्सुक रहती थी। हमको रोकना पड़ता था कि भाई निर्धारित संख्या पूरी हो गई। कारण यह कि लंबी लड़ाई थी, सारी शक्ति एक साथ झोंकनी नहीं थी, तो धीरे धीरे शक्ति संजोकर धीरे धीरे उसका सदुपयोग करना था। वो उस आंदोलन का महत्वपूर्ण भाग था। और मैं आज अगर कहूं तो करोड़ों राम भक्तों की, मैं हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं, राम भक्तों की आज इच्छा पूरी हो रही है। और आप देख लीजिए, गांव से लेकर शहर तक, दिल्ली से लेकर बंबई तक, सारा देश राम में है। हर व्यक्ति अपने घर पर चाहे 2 झालर टांगने को उत्सुक है, हर व्यक्ति अपने घर पर छोटा या बड़ा भगवा झंडा लगाने को उत्सुक है, हर व्यक्ति पटाखे के इंतजार में बैठा है कि दिवाली शाम हो, 22 तारीख के हम पटाखे छुटाएं और घर पर दीप मालिका सजाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और देख रहे हैं कि गांव गली बाजार हो, कूचा हो, पार्क हो, सभी जगह हर जगह राम के झंडे हैं, हर जगह जयकारे गूंज रहे हैं, हर जगह धुन सुनाई दे रही है। लग रहा है कि ऐसे माहौल की उम्मीद की थी, सोचा था कभी? नहीं, निश्चित तौर पर इतना उत्साह होगा इसकी संभावना नहीं थी, लेकिन जो आशा थी उससे भी कई गुना अधिक उत्साह जनता के बीच में है। और जगह जगह संगठन, दिल्ली के एक संगठन ने मुझको फोन पर मैसेज भेजा है कि आपकी कोठी झंडों और बिजली से सजनी चाहिए, दिल्ली की सांसद वाली। अच्छा, मुझे औरों को भी भेजा होगा, लेकिन इसका मतलब कोई संस्था, मैं उस संस्था को नहीं जानता, उस व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन राम के संबंध में आदेश पालन करना ही हमारे कर्तव्य था। मैंने कोठी पर भी झंडे लगे हैं और अभी बिजली भी लग रही है। वो कोठी भव्य भी दिखेगी और राम की जय जयकार करती हुई दिखेगी। राम की जय जयकार की डॉक्टर साहब आपने बात की है। एक सवाल मेरा यह है कि देखिए,
हर तरफ कण कण में राम है, हर तरफ राम के जयकारे गूंज रहे हैं, पूरा देश राम में नजर आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है अयोध्या की तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सियासत के केंद्र बिंदु में भी राम है? कुछ लोग न्योते की बात हो या आने जाने की बात हो, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जिसके भाग्य में राम के दर्शन होंगे राम उसी को तो मिलेंगे। राम जिसे बुलाता है, आप लाख सोचते रहिए कि हम इस तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, अगर भगवान ने नहीं बुलाना तो नहीं बुलाएगा, कोई ना कोई अड़चन लगेगी। ऐसे ही ये अभागी लोग हैं जिनको राम के दर्शन बदे नहीं है, तो ये उसका में नहीं जा रहे हैं। लेकिन इनके दो पैमाने, ये भी मैं बता दूं, राष्ट्रीय नेतृत्व तो इनका मना कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे, और राज्य का नेतृत्व तो जनेऊ पहन के जमुना में सरयू में डुबकी लगा रहा है एक दिन पहले, और राम मंदिर के दर्शन कर रहा है, और ये कह रहा है कि राम के, दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि राम के दर्शन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्या ऊर्जा प्रदेश नेतृत्व को प्राप्त होती है? राष्ट्रीय नेतृत्व को ऊर्जा की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक ऊर्जा की बात तो आपके अंदर भी देख रहा हूं मैं, बात करते करते जिस तरीके से आप एकदम प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वाकई लग रहा है कि एक सपना पूरा हुआ। देखिए, हमारे पूर्वजों ने कितने दिन संघर्ष किया है, कितना बलिदान दिया है। आज अगर इस पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि राम के मंदिर की प्रतिष्ठा देखने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है, सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जगह जगह मंदिरों में एलईडी लग रही है, उसका साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो फिर कौन ऐसा बड़भागी अभागा हिंदू होगा जिसके अंदर प्रफुल्लता नहीं होगी, जिसके अंदर उत्तेजना नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आप बड़े हैं, राजनीति में आप राय देने के लिए जाने जाते हैं, सीधी बात कहते हैं, साफ बात कहते हैं, राय दे देते हैं अपनी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कोई राय देना चाहेंगे? मैं उनसे तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, राजनीति करो तो आपका अधिकार है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करो, अपने सिद्धांतों आदर्शों के अनुसार करो, स्वीकार है, लेकिन भारत माता के विपरीत कोई आचरण मत करो। भारत माता को अगर खतरा पैदा होगा तो जनता तुम्हें बख्शने वाली नहीं है। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की जनता को ये विश्वास हो गया है कि भारत माता अगर सुरक्षित है, नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है, पाकिस्तान में घर में घुसकर मारने का काम करने वाले नेता के हाथ में सुरक्षित है, तो कम से कम राजनीतिक विरोध तो रखो, लेकिन बैर मत रखो। डॉक्टर साहब, मोदी को लेकर एक सवाल आपसे, प्रधानमंत्री को लेकर, जो आपने कहा कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित, निश्चित तौर पर सुरक्षित है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता को विश्वास है कि भारत माता सुरक्षित है। अरे भारत बचेगा तो भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा बचेगी, ब्राह्मण, बनिया, हिंदू, ठाकुर, हरिजन, गिरिजन बचेंगे। इसलिए, और एक बात और कहना चाहता हूं, राम के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। राम ने जो सामाजिक समरसता का संदेश दिया था, वो सामाजिक समरसता आज कहीं देश में नहीं है। उसके लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, हर संगठन प्रयास कर रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति चाहता है कि राम जैसा बेटा हो, हर भाई चाहता है कि राम जैसा भाई हो, और हर पत्नी चाहती है कि राम जैसा पति हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, किस तरीके से बेहद खुश और बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरा देश राम में नजर आ रहा है। तमाम उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी हैं, और जो पुरानी कहानी थी उसका भी जिक्र किया कि आखिर वो फोन जो हमने शुरू में बताया था किसका था, वो उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का फोन था, जिन्होंने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अयोध्या जाने से रोका था, कहा था आप मेरठ में रहिए, व्यवस्था संभालिए। और भी ऐसे किस्से कहानियां हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।